Hello students, and today you will read the second chapter of Snapshot, the address. The address का मतलब होता है पता। इस स्टोरी का नाम क्यों रखा गया, क्या ओवरव्यूज है इसके स्टोरी के, वो आप पहले जान लीजिए। की राइटर्स हैं मार्गा मिनको, और इनका जो रोल है इसमें, ये नैरेटर हैं। नैरेटर मीन्स होता है स्टोरी को कहने वाला, और इनके थ्रू ही पूरी स्टोरी को बोला गया है। और इस स्टोरी में ये 15 और लगभग 17 ईयर्स की दिखाई गई हैं। मीन्स शी वॉज अ गर्ल ऑफ 15 और 17 ईयर्स। सेकेंड कैरेक्टर है इसमें मिसेस एस। ये नैरेटर यानी कि राइटर्स जो हैं उनकी माँ का रोल अदा किया है इन्होंने, यानी कि द नैरेटर्स मदर एस मे बी सुजैन ETC। थर्ड नंबर पर जो कैरेक्टर हैं मिसेस डार्लिंग। मिसेस डार्लिंग जो हैं इन्होंने नेवर का रोल अदा किया है, जो नैरेटर की माँ की कभी नेवर हुआ करती थी और इनकी एक फ्रेंड भी हुआ करती थी, और इनके थ्रू ही इनके घर का सारा सामान ट्रांसफ़र होता रहता था। मीन्स मिसेस डार्लिंग का जो रोल दिया गया है, किस नेम से दिया गया है, अ वेरी विक्ड श्रीव्ड वोमेन शी विजिटेड द नैरेटर्स मदर सेइंग दैट शी वॉज हर क्लासमेट ईयर एगो। तो इस प्रकार से इसके जो कैरेक्टर्स हैं, आगे इसकी स्टोरी को आप जानेंगे। इसमें अपनी माँ के साथ जो है रहती थी, और अचानक से उन्हें एक एड्रेस याद आता है, गली नंबर 46। क्या है गली नंबर 46 का राज, ये आप जानोगे। यानी कि राइटर्स कहती है कि वह अचानक से एक घर पर पहुंची, यानी कि गली नंबर 46 में पहुंची। उन्होंने गेट को खटखटाया और पूछा। वहाँ से एक लेडी निकलती है और पूछती है राइटर्स कि क्या आप मुझे जानती हो। लेडी कहती है नहीं, मैं तुम्हें शायद नहीं जानती हूँ। फिर वो कहती है अरे हो सकता है कुछ उसको पहचान में आया कि अरे तुम लोग सब वापस आ गए क्या। तो राइटर्स कहती है कि मतलब मन में सोचती है कि सभी लोग तो नहीं, केवल मैं ही यहाँ पर वापस आई हूँ। लेकिन जो सामने वाली लेडी थी उसने गेट को ऐसे खोल रखा था जैसे कि आधा भिड़ा और आधा खुला हो, यानी कि आगे खोलकर कोई अंदर ना जा सके। राइटर्स की माँ और वो लेडी स्टार्टिंग में अच्छी दोस्त मानी जाती थी, और राइटर्स ने देखा था अपने बचपन में कि उसकी कुछ घर की जो सामान थे, यानी कि जो कीमती सामान थे, उस लेडी ने यानी सामने वाली लेडी ने एज ए सेफ्टी अपने घर में संभाल कर रखने के लिए ले लिए थे, जब युद्ध का समय चल रहा था, उस समय की बात है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि क्या थी इसकी स्टोरी, इसको पूरा भी जान लीजिए। कि वो राइटर्स जो है बताती है अपने आप को, मैं मिसेस SS की पुत्री हूँ, और जो सामने लेडी खड़ी हुई थी उनका नाम था मिसेस डार्लिंग। कि बोर्ड लगा हुआ था मिसेस डार्लिंग का, लेकिन लेडी ने उसे अंदर आने नहीं दिया। अब राइटर्स ये सोचती है मन में, हो सकता है कि मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ और इसलिए ये लेडी मुझे पहचान नहीं पा रही है। लेकिन तुरंत ही उसकी निगाह जाती है उस लेडी पे, यानी मिसेस डार्लिंग जो हरे रंग का एक कार्डिगन पहनी हुई थी, उस पर जाती है। तो राइटर समझ जाती है कि मैं किसी गलत घर में नहीं आई हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल सही घर में आई हूँ। अब होता क्या है, क्योंकि उस लेडी ने मना कर दिया था उसको घर में अंदर घुसने के लिए, तो राइटर्स को थोड़ा सा अंदर तो जाना ही था कैसे भी। वह लेडी अंदर झटक कर चली जाती है और अंदर जो दूसरा गेट होता है गैलरी का, उसको वह बंद कर देती है। राइटर्स जो है थोड़ी अंदर चली जाती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे खिड़की से कोई झांक रहा हो उसे और उससे पूछ रहा हो कि क्या कुछ चाहिए। तो उसने कहा नथिंग, कुछ नहीं। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था
कि वह अपनी माँ के सामान को वापस ले पाए। वह दुखी मन से स्टेशन की तरफ फिर से वापस चली जाती है। रास्ते में वह सोचती हुई जाती है अपने माँ के बारे में कि एक बार जब वह अपने घर पर आई हुई थी, अपने बीते हुए समय के बारे में सोच रही है। एक बार जब घर आई हुई थी तब उस लेट सोकर उठी थी और नीचे जब सीढ़ियों से आई थी तो माँ ने उसका परिचय कराया था कि ये मेरी बेटी है, और सामने मिसेस डार्लिंग खड़ी हुई थी। उस समय उन्होंने एक ड्रेस जो पहनी हुई थी, ब्राउन रंग का कोट पहना हुआ था और एक हैट लगाया हुआ था बेढंगा सा, और उसके अंदर कोट के अंदर उन्होंने अपने ब्रीफकेस को छुपाया हुआ था। एक बैग भी था उनके पास। वह चली जाती हैं। राइटर्स अपनी माँ से पूछती है उस समय, क्या ये बहुत दूर रहती हैं? माँ कहती है नहीं, ये बहुत दूर नहीं रहती, ये पास की ही गली है, मार्कोनी स्ट्रीट। इस गली का नाम क्या है? मार्कोनी स्ट्रीट, और गली नंबर 46, ये वहाँ पर रहती हैं। तो राइटर सोचती है कि ये इतना सारा सामान ले जाने में इन्हें दिक्कत होगी, ये ऐसा क्यों, कुछ क्वेश्चंस करना चाहती है वो। लेकिन माँ ने सिर्फ उन्हें इतना ही बताया क्योंकि वे हमें युद्ध से सेफ्टी देना चाहती हैं कि युद्ध स्टार्ट होता है तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, उनका कहना ये है, और अगर आप भागोगे तो आपके सामान की सुरक्षा कौन करेगा, इसलिए वो हमारे सामान की सेफ्टी बतौर यहाँ से जब भी वो आती हैं तो कुछ ना कुछ ले जाती हैं। तो राइटर्स ने भी देखा जब भी वो आई उनके घर पर खूब कीमती सामान उनके घर से वो ले जाती रहीं। अब राइटर्स बड़ी परेशान है कि ऐसा क्या है जो माँ उसे दे देती हैं। माँ ने से फिर पूछा उसने, माँ ने सिर्फ इतना ही बताया कि मैं उनसे प्रति उत्तर पूछने में अपना अपमान समझती हूँ, क्योंकि सेफ्टी के लिए उन्होंने कहा था कि मैं आपके सामान की सेफ्टी करूँगी और मैं मना कर दूँ उनसे तो उन्हें बुरा लगेगा, इस तरीके का माँ का कहना था। और माँ ने फिर अपनी बेटी को गुस्से की निगाह से भी देखा। फिर बेटी ने कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं किया। ट्रेन में बैठ जाती है वो और बैठे बैठे इन्हीं सब बातों में खोई हुई रहती है। लेकिन एक बार फिर उसके मन में आया कि नहीं, मुझे तो उन सामानों को छूना है जो मेरी माँ की मेमोरी हैं। एक बार फिर से वह मिसेस डार्लिंग के घर पहुंचती है। दरवाज़ा उसकी बेटी ने खोला है, मिसेस डार्लिंग की ने, और बेटी उसे अंदर ले जाती है और बेटी उसे बिठाती भी है। वहाँ बैठती है वो, तो वहाँ पर उसे एक टेबल कवर बिछा हुआ मिलता है जो वूलन का है। उस पर हाथ फिराती है, हाथ फिराते ही उसका गर्म हो जाता है। वह समझ जाती है कि ये मेरी ही माँ का वूलन क्लॉथ्स है, टेबल कवर है। तो उसे अंदाज है कि वह एक जगह से जला हुआ था, उसको भी चेक करती है, वह भी वैसा ही था। लेकिन घर के अंदर बड़ी ही गंदी सी स्मेल आ रही है, फर्नीचर भी बड़ा बेतरतीब तरीके से फैलाया हुआ है, और भी वॉल हैंगिंग वगैरह, और भी उसे अपनी माँ की जो यादें थी वो सब वहाँ पर मिलती हैं। उन सबको वो देखती भी है, लेकिन अचानक से उसके मन में बड़ा बुरा सा फील होता है। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि ये सब सामान जो है वो एज ए स्टोर्ड है, क्योंकि वो वस्तुएं हैं इसलिए स्टोर्ड हैं, नॉन लिविंग है इसलिए उन्हें हम संभाल कर रख सकते हैं, और ये लंबे समय से दूसरे के द्वारा यूज हो रही हैं। ऐसी चीज़ों को अपने घर ले जाना क्योंकि उसके लिए बुरी स्मृति होगी, क्योंकि अब उसकी माँ उसके साथ नहीं थी, उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। तो वो नहीं चाहती कि अपनी माँ की उन मेमोरीज़ को वह अपने घर ले जाए जो दूसरे के द्वारा यूज की गई हैं काफ़ी सालों से, और माँ भी उसके साथ नहीं है। इसलिए वो अपने सामान को लेने से मन ही मन मना कर देती है और वहाँ से वापस अपने घर फिर से चली जाती है। तो ये था आपका चैप्टर द एड्रेस। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मिल जाएंगे और आप उसको करेंगे अच्छे से। और अभी तक नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय।